सो लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे सॉल्ट्स के बारे में और उसमें हमने NaCl जो कॉमन सॉल्ट्स था वो डिस्कस किया था और NaCl से जो फॉर्म किए जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ब्लीचिंग पाउडर को डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं जो कि है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, आपका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विच कैन बी ऑब्टेन यूजिंग बाय प्रोडक्ट्स ऑफ, आपने लास्ट क्लास में जो है लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, प्रोसेस बात की थी क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस, ठीक है, और उसमें ही आपका उसी प्रोसेस में आपका एक बाय प्रोडक्ट्स मिलता है जिसकी हेल्प से हम बेकिंग सोडा को फॉर्म करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na यानी सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन एंड CO3 मतलब कार्बोनेट, जिसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इसके और भी कई सारे नेम हैं, जैसे हम देख सकते हैं आपका ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइकार्ब ऑफ सोडा और सिंपली बाइकार्ब एक्सेट्रा आर सम अदर नेम्स ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा की केमिकल रिएक्शन जिससे हम इसको फॉर्म करते हैं। तो बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रीन, जो आपने यूज़ किया था अगर आपको याद हो NaCl वाली रिएक्शन में, ठीक है, विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है। ब्रीन आपका ये था, NaCl और प्लस H2O को हमने ब्रीन कहा था, और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के जब रिएक्शन कराते हैं इनका, तो आपको जो मिलता है, क्या मिलता है? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि क्या है? बेकिंग सोडा, ठीक है। हाँ, और बेकिंग सोडा की हम बात करें तो क्या है? इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है। अगेन ये भी एक सॉल्ट है। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हैं तो ये रिएक्शन फॉर्म होती है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट, और क्या मिलता है? H2O एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बट इट अपीयर्स अ फाइन पाउडर, ठीक है। ये क्या होता है? आपका एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जो कि किस तरीके से आपको अपीयर होता है? एक फाइन पाउडर की फॉर्म में, ठीक है। आपका क्या है? इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इट इज आपका क्या होता है? जनरली आपका क्या है? सॉल्युबल होता है, ठीक है। इट इज एस्पेरेंटली सॉल्युबल इन वाटर। इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, ठीक है। सो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूज़ की बात करते हैं। बेकिंग सोडा को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को फॉर्म करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। विच इज़ यूज्ड इन कुकिंग एज इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। विच मेक्स जो कि आपका जो भी है, जो हमारा जो फूड होता है उसको क्या बनाता है? सॉफ्ट एंड स्पंजी बना देता है, ठीक है। इट इज़ यूज एज अ एंटी एसिड्स की तरह हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इट इज़ यूज इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लग फ्री, ठीक है, ठीक है, प्लेग फ्री, ठीक है। और सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, दस इट इज़ यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, आग बुझाने में, ठीक है। बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमच एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी हम कोई तला वगैरह खाना बनाते हैं उसमें हम सोडा ज़रूर डालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अगेन आपने किससे फॉर्म किया हुआ है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, सो इट इज़ यूज इन कुकिंग टू मेक द स्पंजी, ठीक है। ऑल्दो बेकिंग सोडा जो होता है वो आपका क्या करता है? प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, बट इट इज़ नॉट यूज इन कुकिंग बिकॉज ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। The sodium carbonate thus produce makes the taste bitter। जो हमने अभी बात की बेकिंग सोडा, उसको हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं कुकिंग में, क्योंकि जब उसको आप हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है? आपका सोडियम कार्बोनेट बनाता है, उसके साथ साथ क्या बनाता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोडियम कार्बोनेट बनने की वजह से वो क्या होता है? उसका टेस्ट कैसा हो जाता है?
बिटर टेस्ट हो जाता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एलिडिबल एसिड, जनरली टर्टरिक एसिड को हम यूज करते हैं। ठीक है, टर्टरिक एसिड इज मिक्सड विथ बेकिंग सोडा टू मेक बेकिंग पाउडर। ठीक है, आपका ये बेकिंग सोडा है जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये आपका टर्टरिक एसिड है। जब आपका ये रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या बनना है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम टर्टरेट। ठीक है, और व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, sodium hydrogen carbonate decomposed to give carbon dioxide and sodium carbonate. ठीक है, and CO2 causes bread and cake floppy. ठीक है, tartaric acid helps to remove bitter taste due to formation of Na2CO3. नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा, जिसको हमने सोडियम कार्बोनेट भी कहा हुआ है। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 और 10H2O। ठीक है, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। आपका रिएक्शन क्या है? अगर हम देखें तो सोडियम कार्बोनेट आपका सोडियम बाइकार्बोनेट किससे बन रहा है? ये रिएक्शन है आपकी। ठीक है, और इस रिएक्शन को अगर हम हीट करेंगे, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट। लेकिन ये कैसा है आपका? एनहाइड्रस आपका है, एनहाइड्रस है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन इन हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज ड्राई होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड सोडा एस और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट को जब हीट करके जो मिलता है आपका, वो जो होता है वो ड्राई होता है। सोडियम कार्बोनेट जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके मिलता है, वो ड्राई था, उसको हमने नाम दिया था एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और वॉशिंग सोडा में जो है वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं? हम हाइड्रेट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय रिहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। यानी अगर उसमें हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्ट कराएंगे तो आपको ये मिलेगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सिंस देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इन वॉशिंग सोडा, हैंस इट इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10। ठीक है, हाइड्रेट मतलब वाटर के आपके 10 मॉलिक्यूल्स हैं। सोडियम कार्बोनेट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर जो आपके कार्बोनेट्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट है वो सॉल्युबल होता है। इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये भी एक बेसिक सॉल्ट है, इसका नेचर भी कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, अब यूज़ की बात कर लेते हैं। यूज़ ऑफ सोडियम कार्बोनेट की बात करें, वॉशिंग सोडा, इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, केक और पाउडर में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके यूज़ हैं। अभी आपने देखा कि जो बेकिंग आपका वॉशिंग सोडा था उसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, तो उसी को हम समझने के लिए हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक स्टार्ट करें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? मैनी सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जो सॉल्ट्स होते हैं जिनमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट, उनको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। एंड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या कहते हैं? जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके नंबर को ही हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात की थी वॉशिंग सोडा में कितने आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 10। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यानी CO SO4.5H2O। तो जो कि कैसा होता है? ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड टर्न्स इनटू ग्रे वाइट कलर विच इज नोन एज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। आफ्टर एडिंग वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिकम्स अगेन ब्लू, वो फिर से ब्लू बन जाता है। ठीक है,
इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका अगेन ये रिएक्शन है। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें सिंपल, वो क्या बताता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं उनको बताता है। और एक और एग्जांपल ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O, ठीक है। तो जिप्सम क्या है, इट इज ऑल्सो अ सॉल्ट विच पजेस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाफ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कहते हैं पीओपी। पीओपी आप लोगों ने सबने देखी होगी, जनरली जो घरों में आप यूज़ करते हैं, जो वॉल्स पे हम उसकी लेयर को चढ़ाते हैं, ठीक है। पीओपी इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम एंड वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। आपने देखा पीओपी को अगर हम वाटर में मिक्स कर देते तो वो कुछ टाइम के बाद हार्ड हो जाती है, ठीक है। रिएक्शन क्या है आपकी, ये आपका पीओपी है, ठीक है। पीओपी में अगर हम वाटर के अगेन 1/2 नहीं, ठीक है, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तो ये अगेन क्या बना देता है, जिप्सम, ठीक है। तो ये आपका था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है।